चाली चाली एक ऐसा खेल जिसके जरिए हम इस दुनिया में भटक रही उन आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं जो ना जाने कितने समय से अतृप्त इस दुनिया में भटक रही हैं। आज तक जो किसी न किसी कारण से अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं खोज पाई हैं। कुछ लोग महज इसे एक आम खेल समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी इस खेल के चंगुल में फंसकर बर्बाद हो चुकी है। आत्माएं, भूत, प्रेत, जिनके बारे में सुनकर भी इंसान को एक अलग सा डर का एहसास होने लगता है। लेकिन वही आत्माएं जब एक चुनौती बनकर इंसान के सामने आकर खड़ी हो जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? पीटर, जॉर्ज, डेजी और रूबी चारों दोस्त अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे थे। तभी पीटर लाइब्रेरी के एक शेल्फ में हिस्ट्री की एक बुक ढूंढने लगा। तभी हिस्ट्री की एक बुक अचानक बुक शेल्फ से नीचे गिर गई। अरे वाह, इसे ही ढूंढ रहा था और ये खुद ही मेरे सामने आ गई। वरना इस लाइब्रेरी में तो किसी किताब को ढूंढना इतना मुश्किल है जितना नमक के पहाड़ में सुई। पीटर उस किताब को लेकर अपने दोस्तों के पास चला गया। वह पन्ने पलटते हुए उस किताब को पढ़ ही रहा था कि तभी उसे उस किताब के तीसरे पन्ने पर एक फोल्ड किया हुआ पेज रखा मिला। उसने उस पेज को उठाया और जैसे ही उसने खोलकर देखा तो उस पेज पर पेंसिल से प्लस का एक साइन बनाकर उसे 4 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें से 2 हिस्सों में बड़े बड़े अक्षरों में यस और 2 हिस्सों में बड़े बड़े अक्षरों में नो लिखा था। पीटर को उसे देखकर कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने उस पन्ने को पलट दिया। लेकिन वो पन्ना पलटते हुए वो कागज हवा के कारण जॉर्ज के पैर पर गिर गया। जॉर्ज ने उस पेज को उठाया। अरे ये तो चाली चाली है, लेकिन यहाँ कैसे आया? चाली चाली ये क्या है? अरे कुछ खास नहीं, बस एक गेम है। इंटरनेट पर देखा था मैंने। लोग इसे खेलकर आत्माओं से बातें करते हैं जिनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। सब बकवास है। तुम्हें कैसे पता कि ये सब बकवास है? क्या पता इसके जरिए हम सच में आत्माओं से कनेक्ट कर सकते हो। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? ये लाइब्रेरी है। इतनी देर से यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर शोर कर रहे हो। तुम्हें बातें करनी है तो बाहर चले जाओ यहाँ से। इतनी देर से सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। अब सॉरी मैम, हम सब चले जाते हैं। डेजी अपने हाथ में उस पेज को लेकर वहां से जाने लगी। तभी उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। देखो, मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये गेम जरूर खेलना है। इसीलिए आज रात को मैं अपने घर में ये जरूर खेलूंगी। अगर तुम में से किसी को मुझे ज्वाइन करना हो तो वो मेरे साथ आ सकता है। आ सकता है नहीं, आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे तुम अकेले नहीं खेल सकती। इसे खेलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। चाहो तो तुम दोनों भी आ सकते हो। अरे डोंट वरी, कोई आत्मा तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएगी। हाँ पता है, आ जाएंगे हम भी। सब लोग कॉलेज से अपने घर के लिए निकल गए। रात को घड़ी में जैसे ही 11 बजे तो डेजी के घर का गेट नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसके दोस्त आ चुके थे। वो सबको अंदर लेकर आई। डेजी ने सभी के लिए स्नैक्स बनाकर रखे थे। उन्होंने स्नैक्स खाए और जॉर्ज ने अपने बैग से उसी पेपर को निकाला। खाना पीना बहुत हो गया, अब असली खेल शुरू करते हैं। डेजी, मुझे 2 पेंसिल दे दो प्लीज। डेजी ने जॉर्ज को 2 पेंसिल लाकर दी और जॉर्ज ने उन्हें पेपर पर बने प्लस के साइन पर रख दिया। देखो, अब मैं ये गेम शुरू करने वाला हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार गेम स्टार्ट होने के बाद हमें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। जहाँ तक मैंने देखा और सुना है, अगर किसी ने भी ऐसा किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। चलो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। जॉर्ज ने बीच में उस पेपर को रखा और वो सभी उस पन्ने के इर्द गिर्द एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए। तभी जॉर्ज ने कहा, चाली चाली, क्या तुम यहाँ हो? जॉर्ज के ऐसा कहने पर उस पेज पर रखी पेंसिल में कोई हलचल नहीं हुई। तो जॉर्ज ने फिर से कहा, चाली चाली, क्या तुम यहाँ हो? इस बार भी जॉर्ज के ऐसा पूछने पर वहां कोई हलचल नहीं हुई। तभी रूबी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, कोई चार्ली नहीं है यहाँ पर। छोड़ो ये सब बकवास, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तुम्हारे रूम में सोने जा रही हूँ डेजी। इससे पहले कि जॉर्ज उसे कुछ कहता, इससे पहले ही रूबी अपना हाथ छुड़ाकर उस गोल घेरे से बाहर जाने के लिए उठ गई। ये क्या बकवास किया तुमने? तुम्हें पता है ना ये कितना डेंजरस हो सकता है। हाथ क्यों छुड़ाया तुमने?
अरे कुछ नहीं है यार, रिलैक्स कर। तुझे यकीन नहीं होता ना, तो देख अभी मैं करके दिखाती हूँ। चार्ली, चार्ली, क्या तुम यहाँ पर हो? देखा, कोई भी नहीं है। ओह शिट, कोई स्पिरिट है यहाँ पर। तुमने ये क्या किया रूबी? अब बैठो यहाँ पर, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रूबी डर के मारे उस घेरे में फिर से उन सब के साथ जॉर्ज और डेजी का हाथ पकड़कर बैठ गई। तभी डेजी ने पूछा, चार्ली, चार्ली, क्या तुम हमें सुन सकते हो? डेजी के ऐसा पूछते ही वो पेंसिल फिर से बड़ी ही तेजी से घूमती हुई यस के साइन पर जाकर रुक गई। क्या तुम हमसे कोई मदद चाहते हो? इस पर तो नो का साइन आ रहा है। इसे हमारी मदद नहीं चाहिए, तो हमें इसे गुड बाय कहकर गेम खत्म कर देना चाहिए। नहीं डेजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक ये आत्मा खुद यहाँ से जाने का फैसला ना कर ले, तब तक हम इसे यहाँ से नहीं भेज सकते। जॉर्ज के इतना कहते ही अचानक पीटर बुरी तरह कांपने लगा। उसका शरीर अचानक ही किसी मुर्दा इंसान की तरह अकड़ने लगा। ये पीटर को क्या हो गया? ये क्या किया तुम लोगों ने? देखो, अगर मेरे पीटर को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रूबी? हमने पीटर को थोड़ी ना कुछ किया है। देखो, हमें ये गेम खेलना होगा। पीटर थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। जॉर्ज ने जैसे ही ऐसा कहा, वैसे ही पीटर की आंखें बिल्कुल सफेद होकर ऊपर को हो गई और वो रूबी की ओर देखते हुए बेहद भयानक तरीके से हंसने लगा। रूबी, माय स्वीट हार्ट, देखो मैं आ गया। मुझे लगा तुम मुझे बहुत मिस कर रही होगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। अब तो तुम मुझसे मिलने मेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तुम नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब मेरा भ्रम है। तुम वापस नहीं आ सकते। नो नो नो, मैं वापस आ सकता हूँ। मैं वापस आ चुका हूँ माय लव। ये आवाज तो... इससे पहले कि डेजी आगे कुछ बोल पाती, तभी पीटर खुद ब खुद ही अपने शरीर की हड्डियों को मोड़ने लगा। उसकी एक एक हड्डी के टूटने की आवाज वहां पर गूंज रही थी। पीटर के चेहरे पर अभी भी वही शैतानी हंसी थी। कभी वो अपनी शैतानी हंसी हंसता, तो कभी अपनी हड्डियों के टूटने के दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता। रूबी उसकी ऐसी हालत देखकर इस तरह सहम चुकी थी कि डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। हमें चर्च में फादर के पास जाना होगा। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, प्लीज प्लीज जल्दी चलो। नो 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 माय स्वीट हार्ट, तुम मेरे साथ रहो। तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। चलो चलो, कम ऑन, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं, दूर हटो मुझसे। नहीं, दूर दूर हो जाओ। रूबी खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ खिसकने लगी। तभी पीटर अपने टूटे फूटे शरीर के साथ अचानक रूबी की ओर बढ़ा और एक ही झटके में उसे बड़ी ही तेजी से घसीटता हुआ घर के स्टोर रूम में ले गया। रूबी के चीखने की आवाजें पूरे घर में गूंजने लगी। वो मदद के लिए बेहद बुरी तरह चिल्ला रही थी। जल्दी करो जॉर्ज, हमें फादर के पास जाना होगा, वरना वो दोनों... घबराओ मत डेजी, उन्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो। वो दोनों ड्राइंग रूम की खिड़की के रास्ते से जल्दी से भागते हुए घर के पास वाले चर्च में पहुंचे। लेकिन जब तक वो दोनों वहां पहुंचे, तब तक फादर वहां से जा चुके थे। दोनों ने अपनी सुरक्षा के लिए चर्च में रखे होली क्रॉस के लॉकेट को अपने अपने गले में पहन लिया। उनके पास अब मदद के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने चर्च में रखे होली वाटर की बोतल को उठाया और जल्दी से घर आ गए। घर आते ही वो दोनों स्टोर रूम की तरफ गए, जहां पीटर रूबी को घसीटते हुए ले गया था। लेकिन उन दोनों ने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला, तो सामने का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पीटर की तरह ही अब रूबी के शरीर की हड्डियां भी बुरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों की पुतलियां भी अब पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थी। जॉर्ज ने उन दोनों को हाथ लगाकर देखा तो दोनों ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे।
वो दोनों ही इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जॉर्ज ने उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया और अगले दिन उनकी डेड बॉडीज को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। पुलिस ने भी इस मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन पुलिस को भी उनकी मौत से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। डेजी अपने बेडरूम में अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। उसकी आंखों के सामने दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने आपका बदला ले लिया भैया, ले लिया आपका बदला मैंने। दरअसल डेजी का बड़ा भाई स्टीव रूबी से बहुत प्यार करता था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डेजी सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ थी। उसने स्टीव को बहुत बार बेवकूफ बनाकर उससे पैसे हड़पे और उन पैसों से वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड पीटर के साथ अय्याशियां करने लगी। पीटर रूबी के बारे में ये सब कुछ जानता था, लेकिन वो भी पैसों का भूखा था। रूबी ने स्टीव का बहुत फायदा उठाया, लेकिन एक दिन जब स्टीव को इस बारे में पता चला तो वो ये सब सह नहीं पाया और उसने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपने भाई के चले जाने के बाद डेजी बिल्कुल अकेली हो गई। उसके माता पिता तो उनके बचपन में ही उन्हें छोड़कर जा चुके थे और अब डेजी के सर से उसके भाई का साया भी छीन गया। डेजी लाख कोशिश करने के बाद भी ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके भाई ने ऐसा क्यों किया। तभी एक दिन उसे अपने भाई के बिस्तर के नीचे एक डायरी मिली, जिसे उसने अपनी जान लेने से पहले लिखा था। अपने भाई की मौत की सच्चाई जानकर डेजी और ज्यादा टूट गई। उन दोनों से अपने भाई की मौत का बदला लेकर उसे अपना भाई वापस तो नहीं मिल सकता था, लेकिन अपने भाई की मौत का बदला लेकर उसने हमेशा के लिए अपने भाई की आत्मा को मुक्त जरूर कर दिया था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें